अब आपको ये बताते हैं कि ये युद्ध कितना महंगा है। भारत से लगभग 2500 किलोमीटर दूर ईरान में ये युद्ध चल रहा है, लेकिन इसका असर हमारे देश पर भी हो रहा है, इसका असर आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि आज फिर से भारत के शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स में आज 1100 अंकों की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 315 अंक और निफ्टी बैंक 1272 अंक नीचे गया। इस हफ्ते सिर्फ 4 दिनों में ही भारतीय शेयर बाजार में अब तक 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 14 लाख करोड़ रुपए। भारतीय शेयर बाजार पिछले साल के अप्रैल के बाद इस समय सबसे निचले स्तर पर है। इस युद्ध से दुनिया भर में कितना नुकसान हो रहा है उसका भी आंकड़ा देखिए। युद्ध शुरू होने के 100 घंटे यानी 4 दिनों में ही अमेरिका का 33,670 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। यानी अमेरिका हर घंटे इस युद्ध पर लगभग 337 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस युद्ध पर इजराइल हर हफ्ते 27,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यानी इजराइल का भी हर घंटे लगभग 161 करोड़ रुपया इस युद्ध पर खर्च हो रहा है। अमेरिका और ईरान में हो रहे युद्ध के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है और भारत अब रशिया से और ज्यादा तेल खरीदेगा। पहले अमेरिका भारत पर रशिया से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा था। अब वही अमेरिका भारत से कह रहा है कि अगले 30 दिनों तक आप रशिया से और तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में एक पोस्ट लिखा और इसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, भारतीय तेल कंपनियों को रशिया से तेल खरीदने के लिए अब 30 दिन की समय सीमा दी गई है कि अभी आप 30 दिन तक और रशिया से तेल खरीदिए। इसमें अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरा, अमेरिका कहता है कि इससे रशिया को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए अगर भारत खरीदता भी है रशिया से तेल तो खरीद सकता है, क्योंकि इससे अभी रशिया को कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, इस फैसले से ईरान की वजह से हो रहा तेल संकट कम हो सकता है और बाजार में जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पिछले साल अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया था। हालांकि पिछले महीने अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हो गई और अमेरिका ने टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया था। अमेरिका के इस फैसले पर हमारे देश में बड़ी राजनीति हो रही है और विपक्षी पार्टियां भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रही हैं और वो ये दावा कर रही हैं कि भारत की विदेश नीति अमेरिका की मर्जी से कैसे चल सकती है। अमेरिका कौन है हमें यह बताने के लिए कि हम तेल किससे खरीदेंगे, हम रशिया से तेल खरीदें या ना खरीदें। तो हमारे विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आज ऐसे तमाम लोगों को एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आप पहले ये आंकड़े देखिए। भारत ने दिसंबर 2025 में रशिया से प्रतिदिन 12 लाख बैरल से ज्यादा तेल खरीदा है, जबकि इस साल जनवरी में प्रतिदिन 11 लाख बैरल तेल खरीदा और फरवरी में 10 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल भारत ने रशिया से खरीदा है। यानी भारत ने कभी भी रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद किया ही नहीं। चाहे अमेरिका का 50% टैरिफ रहा हो, 25% रहा हो, 18% रहा हो, आप देख लीजिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। दिसंबर में 12 लाख बैरल रोज खरीदा, जनवरी में इस साल 11 लाख बैरल रोज खरीदा, फरवरी में 10 लाख बैरल रोज खरीदा। तो अब आप ये बताइए, ये आंकड़े देखने के बाद कौन कहेगा कि भारत को रशिया से तेल खरीदने के लिए किसी की इजाजत की आवश्यकता है? भारत अपने हिसाब से काम करता है, जिसमें भारत के लोगों का हित है वैसे फैसले लेता है। वैसे भी भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होते ही रशिया से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने की जो प्लानिंग थी पहले ही कर ली थी, क्योंकि हम जानते थे कि इस युद्ध का तेल के सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। भारत को जब और जहां से सस्ता कच्चा तेल मिलता है वो खरीदता है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो सबसे पहले अपने देश के लोगों का हित देखती है। भारत रशिया के उन ऑयल टैंकर से अब तुरंत तेल खरीदने पर विचार कर रहा है जो अभी भारत से ज्यादा दूर नहीं है और समुद्र में युद्ध की वजह से वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अब इन आंकड़ों को देखिए। इस समय लगभग 13 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल समुद्र में ऑयल टैंकर्स में मौजूद है, जो किसी न किसी समुद्र में अभी फंसे हुए हैं, जिसमें अरब सागर क्षेत्र में ही 2 करोड़ 70 लाख बैरल मौजूद है और यह तेल तुरंत भारत पहुंच सकता है। जबकि रेड सी और स्वेज नहर मार्गों में भी लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल ऑयल टैंकर्स में मौजूद है और इसे पहुंचने में थोड़ा समय अभी लगेगा। वहीं सिंगापुर के आसपास 75 लाख बैरल रशिया का कच्चा तेल अलग अलग ऑयल टैंकर्स में जहाजों में है और यह भी तुरंत भारत पहुंच सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि रशिया का ज्यादातर कच्चा तेल बहुत जल्द भारत तक पहुंच सकता है और पहुंच जाएगा और भारत इस तेल को खरीदकर दुनिया भर में जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कमी हो रही है, उसे दूर कर सकता है और अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत में हर रोज 56 लाख बैरल तेल की खपत होती है और इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए हम लगभग 40 देशों से ये क्रूड ऑयल खरीदते हैं। इसलिए भारत को हमेशा
सबसे बड़े और भरोसेमंद सप्लायर्स की जरूरत होती है जो लगातार भारत को यह कच्चा तेल बेच सके। भारत के तेल का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। हालांकि युद्ध की वजह से इस रास्ते से तेल सप्लाई में अब भारी गिरावट आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से तेल की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन रशिया से भारत में जो तेल है वो बाल्टिक सी, आर्कटिक पोर्ट्स और ब्लैक सी के जरिए आ सकता है। और आज दिल्ली में ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने अभी बंद नहीं किया है, और अगर ईरान इसे बंद करेगा भी तो वो पहले पूरी दुनिया को इसके बारे में बताएगा और फिर इसे वो बंद करेगा। It has not been closed by us, not now. If we close it, we are going to announce it. All the declaration which has been made by Iran is very precise, very honest, and very straightforward. We have not yet closed the Strait of Hormuz. Those insurance companies that they have stopped insuring, vessels and tankers is the main cause of tankers going through Strait of Hormuz. जब भी ऐसी खबरें होती हैं तो आपको सबसे पहले आंकड़े देखने चाहिए। अब एक और आंकड़ा देखिए, इससे आप दो बातें समझ पाएंगे। पहला कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कभी भी बंद नहीं किया, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे, कोई भी देश कुछ भी कहे या हमारे विपक्षी दल कुछ भी कहें। भारत की सरकार चुपचाप अपना काम करती है और यह देखती है कि हमारे देश के 146 करोड़ लोगों का हित किस में है। और कोई भी जो अच्छी सरकार होती है वो दूरदर्शी होती है। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती, वो कल, परसों, अगले भविष्य के बारे में सोचती है। वो हर युद्ध की तैयारी करके रखती है पहले से। कोई भी बड़ा क्राइसिस आने वाला होता है तो उसकी पहले से तैयारी करके रखती है। और इसी के लिए जो है अच्छी सरकार का किसी भी देश में होना, किसी भी देश में अच्छे लीडर का होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात ये कि रशिया से तेल खरीदने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच भी एक रिलेशनशिप है। मार्च 2022 से भारत ने रशिया से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया था और पिछले साल जून में भारत अपनी जरूरत का लगभग 45% तेल रशिया से ले रहा था, जो अब घटकर लगभग 20% पर आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि रशिया से तेल खरीद और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आने वाली सप्लाई में विपरीत संबंध है। जब भारत रशिया से ज्यादा तेल खरीदता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आने वाली सप्लाई तेल की कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब रशिया से 45% तेल हमारे यहां आ रहा था तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से करीब 35% सप्लाई थी। लेकिन जैसे ही रशिया से खरीद हमने कम की, जनवरी में हॉर्मूज से सप्लाई बढ़कर लगभग 50% हो गई। भारत, अब ये जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल, 66% एलपीजी और 50% एलएनजी दूसरे देशों से खरीदता है। हमारे देश में 25 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का भंडार इस समय है और ये 7 से 8 हफ्तों की जरूरत के लिए काफी है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार है कच्चे तेल का। हमारे देश में 40% एलएनजी का जो आयात है वो हम कतर से करते हैं और आप जानते हैं कि कतर में इस समय युद्ध चल रहा है। ईरान कतर पर लगातार हमले कर रहा है और कतर में ईरान के हमले के बाद वहां एलएनजी का उत्पादन अभी रोक दिया गया है। लेकिन आज भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि कतर में उत्पादन बंद होने का कोई असर हमारे देश पर नहीं पड़ेगा और अगर भारत में एलपीजी और एलएनजी की जो है कोई कमी अभी नहीं होने वाली है। लेकिन आपको एक आम नागरिक की तरह यह सोचना होगा, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल डलता है वो 90% जो है वो बाहर से आता है। अगर विश्व में कच्चे तेल की कमी हो गई या ये कच्चा तेल महंगा हो गया तो आपके लिए इस पेट्रोल डीजल को लेना भी महंगा होगा और मुश्किल हो जाएगा। हमारे घर में, हमारी रसोई घर में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। ये एलपीजी भी हम ज्यादातर जो बड़ा हिस्सा है ये बाहर से खरीदते हैं। अगर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई कम होगी तो इसका असर आप पर भी पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग जो सीएनजी की गाड़ी चलाते हैं उन्हें अब और ज्यादा लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ सकता है क्योंकि सीएनजी की सप्लाई अगर कम हो गई तो। और इसीलिए कहते हैं कि किसी देश की जो लीडरशिप होती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश की लीडरशिप, हमारे देश के लोगों ने जिस सरकार को चुना है वो सरकार भविष्य के बारे में पहले से नीति बनाकर रखती है। आपने देखा होगा कोविड के समय जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो सब कोलैप्स हो गए क्योंकि उनके देश की सरकारों ने इस प्रकार के क्राइसिस के लिए पहले से कुछ प्लानिंग करके नहीं रखी थी। लेकिन भारत में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना दूसरे देशों में हुआ था। इसे प्लानिंग कहते हैं, इसे लीडरशिप कहते हैं। इसी प्रकार से जब इस प्रकार का कोई क्राइसिस आने वाला होता है, जैसे इस समय युद्ध चल रहा है, तो कोई भी जो दूरदर्शी सरकार होती है वो पहले से योजना बनाकर रखती है ताकि उसके देश के लोगों पर अतिरिक्त भार ना पड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे टैक्स ले लिया जाता है लेकिन हमें बदले में कुछ नहीं मिलता। ये सारा टैक्स कहां काम आता है? अब जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल महंगा होगा, एलएनजी महंगी हो जाएगी, एलपीजी महंगी हो जाएगी और आपको आज भी उसी दाम पर वो एलपीजी, वो पेट्रोल, वो डीजल, वो सीएनजी अगर मिल रही है तो अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
इसीलिए जो अच्छी सरकारें होती हैं वो एक बफर लेकर चलती हैं, ताकि जब कभी इस प्रकार की कोई स्थिति आए तो हमारे देश के लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। और इसीलिए हर चुनाव में ये देश के नागरिकों के लिए बहुत सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो सही सरकार को चुने, सही नेतृत्व को चुने, और लीडरशिप का जो असली टेस्ट होता है वो इस तरह के दिनों में आपको देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने रशिया से भारत के तेल खरीदने को लेकर अपने रुख में यह बदलाव क्यों किया, और क्या अमेरिका भारत की मदद कर रहा है या फिर अपने खुद की मदद कर रहा है। इस हफ्ते कच्चे तेल में अब तक 32% की तेजी आ गई है, और आज तो 10% की तेजी आई है एक ही दिन में। अब कच्चे तेल की कीमत $89 प्रति बैरल हो गई है। अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और मंदी का खतरा, आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। इस समय अमेरिका युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसे में महंगाई और आर्थिक मंदी की सबसे ज्यादा संभावना खुद अमेरिका में है। इस साल अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अमेरिका में महंगाई बढ़ जाए और उनकी लोकप्रियता कम हो जाए। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि आपके देश में अभी भी आप उसी दाम पर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, एलपीजी खरीद रहे हैं और सीएनजी खरीद रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद आपको दिखाएंगे